क्या हो रहा है इस वक्त यूके में? भारतीय क्या कर रहे हैं इस वक्त? देखने से तो ये लग रहा है यूके के अंदर इस वक्त ना रिवर्स कलोनियलिज्म रिवर्स कलोनियलिज्म? अच्छा, रिवर्स कलोनियलिज्म इस वक्त अपने जो ना कहते हैं रनवे पे गामजन है। अच्छा। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है, टाटा मोटर्स जो कि लगभग 250 साल पुरानी कंपनी है और उसने $5 अरब का एक बैटरी प्लांट लगाना है यूके के अंदर। ठीक है जी, $5 अरब की इन्वेस्टमेंट करनी है यूके के अंदर और वहाँ पर उसने बैटरी बनानी है। एक ऐसी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर जैगुआर लैंड रोवर जिसको वो ऑलरेडी ओन भी करता है। उस $5 अरब के अंदर यूके के अंदर कम से कम 5,000 जॉब्स भी क्रिएट होंगी, जिसके तहत इंडिया से भी लोग जाएंगे, इंजीनियर्स जाएंगे यूके में काम करने। और इंडिया ने ये जो दौर है ना, ये जो सफ़र है, इसकी शुरुआत 93 में शुरू कर दी थी, जब इन्होंने अपनी इकनॉमिक रिफॉर्मेशंस की, अपनी बिजनेसेस को लिबरलाइज़ किया और डिप्लोमेसी। इस वक्त हम देखते हैं जो इंडिया की बहुत ही कामयाब डिप्लोमेसी है, जिससे हम बड़े मुतासर भी होते हैं, हमारे सूडो इंटेलेक्चुअल्स बड़े मुतासर होते हैं, बातें करते हैं कि इंडिया का जयशंकर ऐसा है, वो ऐसे बातें करता है। वो असल में उसकी जो कहते हैं ना बिहाइंड द कर्टन्स जो काम हो रहा है उसको बयान नहीं करते। मतलब जयशंकर को क्रेडिट दे दिया, मोदी को दे दिया, लेकिन जो असल कहते हैं ना जो इस डिप्लोमेसी को, इंडियन डिप्लोमेसी की कामयाबी के जो असल आर्किटेक्ट्स हैं, जो ड्राइवर्स हैं वो कौन है? वो है इंडियन बिजनेसेस। अच्छा। इंडियन बिजनेसेस ने पिछले 20 सालों के अंदर यूके के अंदर रफली 950 कंपनीज ने इन्वेस्ट की है। 950 कंपनीज ने यूके में इन्वेस्ट किया है। इस वक्त इंडिया यूके का सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। अंदाजा लगाएं लार्जेस्ट कौन है? चाइना। इंडिया दूसरे नंबर पे आ गया। इंडिया दूसरे नंबर पर है। नहीं, इंडिया अभी चाइना का मुकाबला नहीं कर पा रहा। इसको हम वेस्ट इंडिया कंपनी का नाम दे सकते हैं। ये इस वक्त एक वो ये 17वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अब 21वीं सदी में इंडिया अब जा रहा है यूके। इंडियन बिजनेसेस जा रहे हैं और इंडियन बिजनेसेस ने काफ़ी ज़्यादा बरतानिया को जो है ना इस वक्त सिंगल जो बिगेस्ट सोर्स ऑफ कहते हैं ना हाईली स्किल्ड वर्कर्स ही प्रोवाइड कर रहा है बरतानिया को। ये तो सिर्फ $5 अरब है। इसके अलावा टाटा स्टील जो है बरतानिया का आखिरी पोर्ट एल्बर्ट का जो स्टील मिल का प्लांट है उसे भी ओन करती है। 40,000 वर्कर हैं वहाँ पर। अब आपने ये सोचना है कि और जो इस पर जो टोटल इंडियन कंपनीज बरतानिया में जो टैक्स पे कर रही हैं वो कितना है? आप सुन के हैरान होंगे, $450 मिलियन का टैक्स पे करती हैं सालाना बरतानिया के अंदर। यूके को ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इंडियन कंपनीज $450 मिलियन का टैक्स पे कर रही हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को। उसके अलावा न जाने कितने हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ बरतानवी शहरियों को नौकरियां मुहैया कर रही है। अब आप इसको एज अ डिप्लोमेट सोचें। अब एक ब्रिटिश डिप्लोमेट अपने इंडियन काउंटर पार्ट से मिलेगा तो उसके जहन में क्या होगा? उसके जहन में ये होगा कि मैं एक ऐसे बंदे से मिलने जा रहा हूँ जिसके मुल्क की कंपनियों ने मेरी गवर्नमेंट को इतना टैक्स पे कर रही है, मेरे कंस्टिट्यूएंट्स को जॉब्स मुहैया कर रही है। तो वहाँ पे डिप्लोमेसी का जो कहते हैं ना वो एनवायरनमेंट तब्दील हो जाती है, लेवल और होता है ना। मतलब वहाँ का जब लॉ मेकर या डिप्लोमेट किसी इंडियन को देखेगा तो वो तो वैसे ही उसके लिए नरम गोशा आ जाएगा। और नरम गोशा होगा कि सर आप और पैसे लेकर आएँ। ये जो $5 अरब का प्लांट लगा रहे हैं इसके लिए बरतानवी गवर्नमेंट ने अभी तक ये भी नहीं बताया कि क्या छूट दी है टाटा मोटर्स को, क्या टैक्स छूट दी ये भी नहीं पता, क्योंकि स्पेन वॉज द सेकेंड। स्पेन ने भी इसके लिए बिड किया हुआ था टाटा मोटर्स को कि आप हमारे मुल्क में आकर लगाएं। तो अभी तक नहीं बताया उन्होंने कि क्या ऑफर की है। फिर आप नहीं कर सके। स्ट्रेंथ्स देखें कि इस वक्त बरतानवी प्राइम मिनिस्टर भी एक प्रैक्टिसिंग हिंदू ऋषि सुनक, ठीक है। फिर जो उसकी बीवी है वो तो एक इंडियन बिलियनियर की बेटी है। फिर आप देख लें उनकी इंटीरियर मिनिस्टर वो भी एक इंडियन बॉर्न है। फिर आप यानी देखते जाएं। और इनका रिसेंटली एक चांसलर ऑफ द एक्सचेकर वो भी नाम क्या है, सॉरी चांसलर ऑफ द एक्सचेकर नहीं, बिजनेस सेक्रेटरी, वो भी इंडियन ओरिजिन है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंडिया स्लोली अपने आप को पेनिट्रेट कर रहा है बरतानिया को, बल्कि अब तो बहुत ज़्यादा बरतानिया को पेनिट्रेट कर चुका हुआ है।
जहाँ पे आप इसका करें, अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं तो यार अच्छी, तो यानी अब यही क्वेश्चन आ गया कि हम अपने आप को इंडिया से हमेशा कंपेयर करते रहे हैं हिस्टोरिकली, लेकिन अब कंपैरिजन खत्म हो चुका है, अब बनता ही नहीं है, अब तो बनता ही नहीं है। बनता इसलिए नहीं है क्योंकि ना ही हमारी कंपनीज ने कभी जाकर वहाँ पर पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। हमारे इंडिविजुअल्स आते हैं, करप्ट पॉलिटिशियंस आते हैं, वो अपना पैसा लेकर लॉन्डर करके वहाँ पर ले जाते हैं, ये हमारे वहाँ पे फ़क्त काम है। लेकिन हमारी कंपनी ने कभी बरतानिया में इन्वेस्ट नहीं किया, तो हमें वो उस तरह की वो भी नहीं मिलती, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलती, बल्कि ज़लालत करते हैं, वो दलील करते हैं कि ये पैसे मांगने आ गए हैं, पैसे मांगने आ गए। जब आपकी कंट्री की रिस्पेक्ट नहीं होगी, आपके पॉलिसी मेकर्स की रिस्पेक्ट नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली जो वहाँ पे पाकिस्तानी बैठा है उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं होगी, उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं होगी। उसका मैं आपको बड़ी एक सादा सी मिसाल देता हूँ। मैं पिछली बरतानिया में जब रहता था तो एक कंपनी में काम किया करता था, वो एयरपोर्ट्स को मैनेज किया करती थी। तो मुझे बड़ी ना उस वक्त नए बरतानिया गए हुए थे, तो स्टिल फाइंडिंग आउट एवरीथिंग। तो जी पता लगा कि हमारी कंपनी गई है इंडिया से मैनेजर्स हायर करने गई है। अच्छा, अब इंडिया गई है 3000 मैनेजर्स लेकर आई, और कंपनी यूके की है। 3000 मैनेजर्स इंडिया से हायर करके लेकर आई बरतानिया में। और मैं बड़ा हैरान हूँ, मैंने कहा यार इंडिया ही क्यों गई है, पाकिस्तान भी जा सकते थे। उस वक्त समझ नहीं थी इन चीज़ों की कि बिहाइंड क्या चल रहा है, द सीन क्या चल रहा है, कि कहते ना एक हाथ से लेना तो दूसरे हाथ से देना भी है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, जिसकी वजह से इंडिया को फ़ायदा क्या मिलता है? इंडिया को फ़ायदा ये मिलता है कि इंडिया में जो इंसिडेंट्स होते हैं उनको वो ग्लोबल कवरेज भी नहीं मिलती। फिर इंडिया में कोई इंसिडेंट हो जाए इंसानी ज़्यादती का, ह्यूमन राइट्स का, उसको वो ग्लोबल कवरेज कभी भी नहीं मिलेगी आपको। कभी भी ह्यूमन राइट्स वाले यूरोपियन यूनियन में बैठे हो या बरतानिया में या अमेरिका के अंदर बैठे हुए, देवल वो करेंगे नहीं। मीडिया हल्की फुल्की आवाज़ उठा लेंगे, हुकूमत की तरफ से कोई प्रेशर नहीं आता, बल्कि कांग्रेस उनकी ऐसे अकोमोडेट करती है कि मोदी को पूरा लेक्चर देने का मौका देती है। 22 दफ़ा खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है, और यूएस कांग्रेस में मोदी के नारे लग रहे होते हैं। तो ये वो पिनिकल है जिस पे इंडिया पहुंच चुका है, जहाँ पे पाकिस्तान इज़ लाइक माइल्स यानी गैलेक्सीज अवे राइट नाउ। हम तो बहुत कक्षाएं दूर हैं इंडिया से इस वक्त इस मामले में। इसका नुकसान हमें क्या फ्यूचर में हो सकता है? इसका नुकसान हमें फ्यूचर में नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है, जिस तरह आप देखना चाहें। पाकिस्तान को वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उस तरह की इन फ्यूचर नहीं मिलेगी इस रीजन में जो इंडिया अट्रैक्ट करेगा। इंडिया अभी भी यूके से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहा है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में तो लिटरली बहुत ही थोड़ी है मुकाबले में इंडिया के।